राम राम जी सारे भैया ने एक बार फिर से सबका स्वागत है। ICTN दैनिक हरियाणा का मैं पहुंच गया एक नई पंचायत के साथ में जुड़े हुए हैं। नई पंचायत के सरपंच हमारे साथ में बैठे हुए हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपने कि इस गांव का मैं मतलब एक समय ऐसा था कि चारों साइड में कीचड़ कीचड़ भरा हुआ था। मैं भी कब अड़े आया करते तो देखा करता, 3-4 साल पहले देखा करता, लेकिन आज के दिन में देखा तो हमने कोई गली, मैं घूम के आया हूँ और आपने भी दिखाओगे, हमने कोई गली कच्ची ना लाग रही, लेकिन फिर भी अपने दौरा जरूर करवाएंगे गांव का। और सरपंच जो फिलहाल हैं वो हमारे साथ में बैठी हुई हैं, इनके पति हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, ये भी बैठे हुए हैं। काम मिलजुल करके हुआ है, क्योंकि आपने सबने बेरा है कि घर की जो गृहस्थी लेडीज़ होया करे गाँव में, औरत होया करे, वो सिर्फ घर का ही काम संभाल रहा है, बाकी तो आदमी ही संभाला है जो भी पंचायत वगैरह जो सरपंच वगैरह के काम। तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते जी। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर परमिला सरपंच है मेहरा जी। परमिला जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। सर आपका शुभ नाम? मेरा मुंशीराम है सर। जी, मुंशीराम जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो मुंशीराम जी सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ कि क्योंकि मैम ने तो बेरा ना होगा आपके काम के बारे में कुछ भी, लगभग पता होगा, लेकिन ज़्यादा आपने बेरा क्यों आपने जन्म लिया है काम, वो तो कार्यकाज में रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो काम कितने साल पुराना है, कुछ आइडिया हो तो? सर पूरा तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये काफ़ी पुराना गांव है। काफ़ी, अब कहें तो कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो ये 60-70 साल पुराना। सर 60-70 साल की तो अगर बात करें तो नॉर्मल एक आदमी की आज एक एज होगी। मैं जिस गांव की बात कर रहा हूँ कट्ठा नांगल में बैठा हूँ, जिला महेंद्रगढ़ का मैं, और विधानसभा क्षेत्र पड़ा है नारनौल। तो इस जगह पे मैं बैठा कट्ठा नांगल, 3 साइड से घिरा पड़ा से राजस्थान है, एक साइड में थोड़ी सी रास्ता है जो निकल जाओ आप हरियाणा में है ना जी। सर 60-70 साल तो मैंने बताया जैसे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति होंगे कोई ना कोई, या तो काफ़ी पुराना होगा, या 60-70 साल पहले तो आपको नॉलेज होगी किस नाम से बजे है। सर ये नाम तो यहाँ 2 गोत्र के व्यक्ति हैं, एक काठ और एक है दैया। अच्छा। तो काठ से मिलकर ये नांगल काठा बना है। अच्छा। तो दैया तो अपने जैसे कि यादव भी होते हैं, जैसे कि वैसे कैंडिडेटों के भी होते हैं, चलो जैसा भी है। तो मैम बात कर रहे हैं कि जितनी भी योजनाएं रही हैं आपके काम का, में आपने क्या कुछ करवा दिया, एक लेडीज होने के नाते आपने क्या कुछ देखा काम की तरफ? सर मेरे गांव ने मेरे को सरताज ये सरपंची का पहनाया। एक शिक्षित होने के नाते मेरे को चुना गया, और मेरे ससुर की गांव में बहुत अच्छी बैठा उठती, उस कारण से उनके वजह से मुझे सरताज पहनाया गया। स्वर्गीय श्री घीसाराम नंबरदार, ये आपके ससुर जी हैं, आप देख रहे हैं, तस्वीर तो है ही। तो लेकिन उनके दुर्भाग्यवश बीच में डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने और मैंने गांव का कार्यभार जो है संभाला। और मेरे गांव में बहुत ही 100 में से 90% गलियां कच्ची थी। मैंने वो गांव के सहयोग से, पूरी पंचायत के सहयोग से मैंने वो गलियां पूरी पक्की करवाई। कीचड़ में धसी हुई थी बिल्कुल ही। और कोई अभी फिलहाल ऐसी कोई गली तो ना बच रही है जो रहेगी वो कच्ची? बिल्कुल मेरे गांव में कोई गली नहीं बची है, और ना कि बाहर के साइड के रास्ते हैं, फिर नहीं बोलते हैं जिनको, वो भी पक्की करवाई है मैंने, वो भी कच्ची पड़ी हुई थी पहले। अच्छा, जैसे कि कोई कब्जा दब रहा हो वो भी निकलवाया था? कब्जे कोई वहाँ हमारे स्कूल का ग्राउंड में कड़बी लगाते थे लोग, पशुओं की जो चारा होता है वो खड़ा करते थे, लेकिन वो मेरे ससुर ने पहले ही हटवा दिया। तो मतलब वहाँ पे वो जगह आपने कैसे उसको पक्का कर दिया या वैसी पड़ी हुई है? नहीं, वो कब्जा हटवाया गया है, उसके 4 द्वारी स्कूल ग्राउंड है वो बच्चों। स्कूल ग्राउंड है सर। अच्छा। तो लगभग कितनी जगह होगी सर वहाँ पर? वो 2-2.5 किलो लगता है सर। 2-2.5 किलो। तो मैम और क्या काम करवा दिया गांव का? जैसे कई समस्या हो जाए है गांव में, क्या चाहे करे, एक तो रोड चाहिए भाई सर। सबसे पहले औरतों की समस्याएं, मैं वोट मांगने गई थी तब पानी की समस्या हमारे गांव में बहुत ज्यादा थी। मैंने तो आपने तो लोग यहाँ का नहीं देख लिया, अब भाई उन्हें पानी की सुविधा, क्योंकि वो कहते थे हमारे सर से मटका उतरवा दे, वोट दे रहे हैं। तो जी मैंने सबसे पहले तो टंकियां सारी पक्की करवाई, फिर ये सोचा कि भाई सर पे मटका तो हरियाणा की पहचान है, और आपने आजकल को नहीं धरने चाहे कोई भी, सब नल की पाइप ज्वाइंट करके सीधे घर के टुट्टे खोलने पानी आवे, वाल पलटने चाहे। जी। तो मैंने वो टंकियों से जो है पाइप डलवा करके गली में 2-2 परिंदे डलवाए। अच्छा। ताकि सिर्फ भाई टंकियों से बहुत दूरी नजदीक पड़ जाए, इसलिए। तो उससे भी मतलब घर के आसपास में पानी की सुविधा पूरी पहुंच, जैसे 5 घरों के बीच में एक नलका, फिर से 5 घरों के बीच में, तो इतनी दिक्कत उनको नहीं महसूस हुई। बहुत अच्छा उन्होंने मेरे को सहयोग करा कि बहुत अच्छा काम आपने किया है ये।
मतलब कहने का मतलब सबसे पहले ना अपना वो जो गांव की औरत हैं जिन्हें परेशानी थी उनका नहीं देखा बिल्कुल आपने। सर, हाँ। तो औरतों के लिए तो काम कर दिया अपने पानी की, और जितने भी गांव का मुझे समाज में जो लोग हैं उनके लिए क्या कुछ करे? सर मैंने गांव में सारे कुछ काम करे हैं, जो रास्ते हैं वो सारे पक्के करवाए हैं। एक जो है ये हरिजन चौपाल, उसको फिर से बहुत अच्छा बैठने का इतना अच्छा काम करवाया। एक हमारे बालाजी है गांव के बीच में, एक उसके बहुत जैसे 250-300 आदमी इकट्ठे होके वहाँ पे टेंट लगा के कुछ भी अपना ग्राम सभा जनसभा कुछ भी कर सकते, इतनी टाइल लगा कितना सुंदर काम वहाँ पे करा है। जैसे कि अपनी ग्राम सभा का नाम बोला, तो आपने कोई पंचायत घर भी बनवाया है या पहले तो बनाया हुआ है? पंचायत घर बिल्कुल डैमेज था, उसको मैंने फिर से पूरे ढंग से रिपेयर करवा के तैयार किया करके दिया है। पानी का बंदोबस्त करवाया, उसी के अंदर शौचालय करवाया बनवाया। पानी जो भर जाता है कहीं कहीं गलियों में नालियों में, तो उनकी व्यवस्था जो उनका जो गंदा पानी जो भरा हुआ है उसको अंदर से सीवर लाइन दबा के सीधा नदी में पहुंचवाया। मैं आपको भी पता है दर्शकों कि काफ़ी सारे सरपंचों से बात करवा चुका हूं, तो महिला सरपंच मेरे हिसाब से मैं चौथी या पांचवी महिला सरपंच से आपकी बात करवा रहा हूं, जो अपने जज्बे को उभारते हुए गांव के अंदर कार्य करवाए हैं, और बहुत सारे प्रतिनिधि सामने आए हैं। महिला जो सरपंच है वो उसको ये नहीं पता कि भाई इसके जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कितना काम किया है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि इनके ससुर पहले थे, वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सही है। उसके बाद में वो भगवान के प्यारे हो गए। मैं भगवान से चाहता हूँ कि जो इनकी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद में इन्होंने खुद अगर उसको संभाला है, फिर आज एक कॉन्फिडेंस के साथ में उन बातों को बता भी रही है आपके सामने, तो एक बहुत अच्छे लेवल की और पढ़ी लिखी और बहुत अच्छी बात है। और ये गवर्नमेंट ने जो किया है 50% महिला आरक्षण, जिसके ऊपर अभी भी चला हुआ है, मुद्दा भी चला हुआ है, जहाँ कुछ मिला के सही भी किया है, कुछ मिला के गलत भी किया है। गलत इसलिए किया है कि जो कुछ महिलाएं ऐसी हो जाती हैं भाई वो अपने घर से ही काम नहीं निपटा पाती, बेचारी 10:30, 11, 12 बजे तक तो घर का ही काम निपटा पाती है। सरपंची कब करेंगे? और फिर गांव समाज की बात करें तो बोलन का जब टाइम आओ से तो घर का मौजूद आदमी ही बोल पाओ से, नहीं कि महिला बोल पाओ से। मेरे हिसाब से ऐसा ही आपके साथ में होगा। नहीं सर, मैं ना सबसे पहले हमको यहाँ कोर्ट में वो क्या बोलते हैं उसको, नया भवन बना है ना उधर, अच्छा वो वहाँ पे बुलाया गया था सभी सरपंचों को। डीसी थे वहाँ पर, यहाँ पे नारनौल जी नारनौल कोर्ट में, हाँ ऑडिटोरियम में, सॉरी हाँ। तो वहाँ पे सब फिर डीसी साहब ने कहा कि अगर कोई भी महिला सरपंच या कोई भी सरपंच अपने विचार रखना चाहे, अपनी समस्या बताना चाहे, तो मैं तो बाद में अपनी बात बताऊंगा, पहले वो उनको मैं टाइम दे रहा हूँ। तो सबसे पहले पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था, जेंट्स का भी लेडीज का भी, मैं उठी थी सबसे पहले। तो मतलब एक तरह से तो बहुत ही सराहनीय बात है कि आपको देखते हैं और महिलाओं का भी जज्बा। सर ये जो पंच भी बोली थी, 2-3 और सरपंच भी बोले थे, मेरे बाद में 5-6 सरपंच बोले थे, लेकिन सबसे पहले मैं ही पहुंची। वो सच्चाई कही है किसी ने कि 4-5 महिलाओं में गीत गाने की शुरुआत करनी चाहिए, बाद में तो अपना गाना शुरू करते हैं पीछे पीछे, और वो आपने चीज दिखाई है। एक बार आप बोले, उसके बाद में बहुत सारे है ना। जब मेरे गांव में कोई भी बाहर से अतिथि आता है, जैसे कि मान लो MLA साहब आए हैं, जिला प्रमुख कोई भी आई है, तो उनके सम्मान के लिए मैं ही स्टेज पर उसका स्वागत करती हूँ, मैं ही बोलती हूँ, मैं ही मेरी समस्या। बहुत गर्व की बात है और बहुत ही अच्छी है कि भाई आप लोग ये एक तरह से कमांड भी कर रहे हो, गांव को संभाल भी रहे हो, इस तरह के जो सम्मानित भी करते हो आए हुए अतिथियों को। बहुत ही बेहतरीन कदम है आपका, जिससे गांव की महिलाएं साथ साथ में हमारी जो बहन बेटियां हैं वो भी सीखेंगी कि भाई ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हम चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां भी निकल करके आए आगे और अपने जो अंदर की जो ताकत है वो दिखाएं सामने आपको, ना कि भाई हम बहुत कुछ कर सकें। तो हाँ जी, दूसरी बात, अगर मेरे गांव में कोई बुजुर्ग आए, चाहे जवान आए, चाहे बच्चा आए, मैं पर्दा नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ही पर्दा करके खड़ी हो जाऊँ फिर मेरे घर में उनको हैंडल कौन करेगा। शर्म की बातें मैम बहुत है उस दुनिया में, उस तरह से शर्म करो। पर्दे की बातें बहुत, उनको तो पर्दे में रख, मानते हो ना। हमें अगर जहाँ पे हक की लड़ाई की बात करते हैं तो हमें सबको हक अपना लेना चाहिए, अड़ जाना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे किसी के सामने हो, चाहे कोई भी हो, XYZ मंत्री हो, संतरी XYZ कोई भी, हमारा हक हमें चाहिए। और वो आपने दिखाया, वो अच्छी बात। मैम काम की बात लेकर के कर रहे हैं, काम में और क्या करवा दिया? और जैसे कि आपने महिलाओं के लिए भी करवाया, जेंट्स लोगों के लिए क्या, जैसे कि बैठने की उचित व्यवस्था, आने जाने में बूढ़े लोगों को परेशानी ना हो, युवा बालकों के लिए क्या करवाया? युवा बच्चों के लिए हमने वहाँ नदी में जो ग्राउंड था बिल्कुल ही उसमें ये गोखरू टाइप में खड़े थे, बहुत ज़्यादा अड़ंग बड़ंग खड़ा था, उसको पूरे को लेवल में करके, और उनके रेसर के लिए, रेसलिंग के लिए जो पूरा ग्राउंड में गोड़ी लगवा करके अच्छी तरह बनवा के दिया, उसको पक्का करवा करके। क्या 4 द्वारी भी करवाई आपने?
चारद्वारी नहीं है, वो खुला, क्योंकि नदी का ग्राउंड इतना बड़ा है कि चारद्वारी में कोई वो बच्चे कहीं लगभग कितने एकड़ में होगा? और जिम का सामान पूरा एक वहाँ पे रूम बना रखा साइड में व्यायामशाला उसमें, वगैरह जी उसमें पूरा जिम का ये डंबल वगैरह सब रखे हुए हैं बड़े बड़े से जी। अच्छा अच्छा, ये तो गांव की बात हो गई। ऐसा कोई काम जब आप सरपंच बने हो उस दौरान बनने से पहले आपको ये हो भाई मैं ये काम मेरे गांव में करवा के रहूँगी, और वो काम में से कोई काम पूरा नहीं हो पाया हो, ऐसा कोई काम बचा हुआ है? जी वैसे तो काम गांव में चलते ही रहेंगे और आगे भी योजना आएंगी चलते ही रहेंगे, लेकिन काम मेरे ध्यान से तो कोई ऐसा कि मेरे से ना हुआ हो या मेरे मतलब बहुत ज़रूरी था और मैं कर नहीं पाई, ऐसा कोई काम नहीं है। पूरे मैंने सब काम करवाए, बस ये नलकों वाला प्रोसेस अभी जारी है, घर घर में नलके, ये अभी ये कोरोना सिस्टम चल गया नहीं, अभी घर घर में नलके लग जाते हैं बस। सुनने में देखो, सुनने में आता है कि, और हमने देखा भी है, एक कोई रास्ता है काफ़ी मेरे हिसाब से 1-1.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है जो राजस्थान में टच होता है, जो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर एक रास्ता था हमारे शिवपुरा गांव है, वो राजस्थान से टच, राजस्थान ही है लेकिन हमारा गांव उससे टच में है, नांगल काटा और महेंद्रगढ़ जाता है वो रास्ता। अच्छा। तो वो मतलब कि हमारे गांव की जो जनसंख्या है उससे 90% लोगों का उधर से आवागही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मट्टी और बारिश में पानी इतना पैरों तक पानी भर जाता। हाँ तो फिसल के बाइक क्या पैदल बंदा भी नहीं निकल सकता वहाँ से, लेकिन मैंने वो अपने प्रयासों से और गांव के सहयोग से मैंने वो रास्ता पूरा बनवाया है, और राजस्थान से टच है वो, तब भी मैंने वो रास्ता पूरा कंप्लीट करवा के दिया। विकास कार्यों के अंदर आपको कुछ याद हो जैसे कि आपने करवाए हो, नहीं बता पा रहे हो तो अगर याद आ रहा हो तो बता सकते हो? और सर हमारे स्कूल के सरकारी स्कूल के आगे जो है पानी इतना भयंकर भरा हुआ रहता था, बिल्कुल बच्चे वहाँ से लिप के आते थे पानी में, छोटे बच्चे तो गिर ही जाते थे उसमें, तो वो मैंने पूरा वहाँ से मतलब कितना निकाल दिया कि वहाँ पे अगर बच्चे बाहर भी खेलना चाहे ना तो वो भी खेल सकते, टाइल लगा के पूरे, और नीचे अंडरलाइन पाइप दबवा के पानी को निकाल। जी तो मैम ये तो राजनीतिक बातें थी, आपने जो बताई आपके गांव के बारे में, जो अपने गांव के अंदर विकास करवाया है उनके बारे में बात किया। जगमग योजना जुड़ा हुआ है? जी जुड़ा हुआ है। और जो शमशान घाट है वो टीन शेड वगैरह चारद्वारी वगैरह उसमें से वो नहीं होता है? उसमें नहीं होता है ऐसा। शमशान की जो भूमि है वो अभी विदाउट टीन शेड है सर, क्योंकि वो नदी में पड़ती है। जी ठीक है सर, और उसका जो और रास्ता है वो भी कच्चा ही है, क्योंकि उसके लिए है ना हमने कई बार प्रस्ताव भी दिए हैं मंत्री साहब को, तो उन्होंने कहा कि स्पेशल ग्रांट आएगी, इसलिए वो हो नहीं पाया, और हमारी मंशा थी कि उसको हम बहुत सुंदर बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे सर। तो कहने का मतलब है कि कमी रहेगी, ये कमी रहेगी गांव का में। आप तो ये कहते कोई कमी नहीं रहेगी, कमी तो अच्छा मैंने बताया नहीं कि ऐसा तो कोई काम नहीं जो पूरा हो जाए। शमशान भूमि का तो सर ये पेंडिंग है काफ़ी दिन से ये पेंडिंग ये रह गए हैं, चलो हो जाएगा, अगली योजना में हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। सहयोग होगा सर पूरा मंत्री जी का। हमने देखा है कि ADO साहब ने यहाँ पे काफ़ी सारे गाँव के अंदर बहुत सारी प्रोग्रेस की है। सामाजिक लेवल की बातें करें आपके काम के बारे में तो मैम जैसे कि गांव के अंदर 3-4 बुराइयां मैं आपको बताऊंगा, क्या आपको गांव में वो देखने को मिलती है? सबसे पहली ये बुराई की बात कर रहे हैं कि गांव में कोई बाल विवाह वगैरह नहीं सर, ऐसे आपकी नॉलेज में आया हो या फिर ऐसे होते हो जो? नहीं, बाल विवाह नहीं हुआ गाँव में। दूसरा जो है बीमारी ही है दहेज प्रथा। जी ऐसा तो नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, पर ये नहीं है कि भाई किसी ने डिमांड रखी हो, ये नहीं। मैं आपको साथियों बताना चाहूँगा कि जो दहेज प्रथा, बाल विवाह और तीसरी बीमारी है मैम, जो एक तरह से आजकल तो खैर देखने को कम मिलती है, जो भ्रूण हत्या। लिंग रेशियो क्या है गाँव का? लिंग रेशियो हमारा बिल्कुल इक्वल रहा है, हाँ बिल्कुल इक्वल रहता है, ना कोई अबॉर्शन करवाता है ना कोई, जैसे अगर 4 बेटियां भी हैं तो वो 5वीं का अबॉर्शन नहीं करवा रहा। हमारे गांव में बहुत अच्छी शिक्षित महिलाएं हैं, सभी इस चीज़ को नेगलेक्ट करके चलते हैं कि बेटा बेटी सब बराबर है, ये सब। जी एक है जिस गांव समाज में बच्चे जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो क्या कुछ देखने को मिलता है गाँव में, या फिर कोई सर बाई चांस कोई जो ना पढ़ा हो अपने बस बाहर के उसमें रहा हो, लेकिन हमारे गांव में सब बच्चे जो है, हमारे नदी का ग्राउंड है उसमें सब सुबह लाइन लगती है और शाम को भी सब बच्चे ग्राउंड, हाँ बिल्कुल सब अपनी मेहनत करते हैं। मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा ये जो 4-5 बुराइयाँ हैं
देखो वो बोलते हैं ना कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रत्येक पंचायत सरपंच से प्रत्येक उनसे मैं बात कर रहा हूँ इन 4-5 बुराइयों के बारे में। मेरा मकसद ये है कि सरपंच जो बोल रहा है उसकी बात का वैल्यू उस गांव के लोग रखें। अगर उसकी गर्दन ना में हिल रही है तो जो बच्चे लोग हैं, जो बुराइयां हैं जिनसे संबंधित है, उनसे दूर जाएं। और जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि भाई 2 चीज़ें तो मैं भी कहूँगा, भ्रूण हत्या और जो दूसरा है ये आपका सब दहेज के साथ साथ में सर बाल विवाह, ये चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, नहीं देखने को मिलती हैं और लोग डरने भी लग गए हैं। तीसरी जो दहेज प्रथा है, ये जो एक बुराई है आज भी पनप रही है कहीं ना कहीं। और इससे क्या होता है, एक गरीब आदमी की 2 बीमार पड़ती है और बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है। अगर गलती से किसी एक अच्छे मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी में अच्छा सा दहेज दे दिया तो उसके बगल वाला, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, वो भी सोचेगा यार इसने ये किया है तो मैं भी काश ये करूँ। एक बेटी के शादी के अंदर टेंट की कीमत अगर मेरे हिसाब से 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये लगती होगी। खाने की व्यवस्था मेरे हिसाब से 1 से 1.5 लाख रुपये लगती होगी, है ना। और लोग आते हैं, खाते हैं और कुछ कोई भाई अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। और ये तो पूछ के देखिए कि भाई उसके दिल को क्या, जिसने खर्चा किया है पुंज, हाँ पूरी ज़िंदगी की। अब ज़िंदगी की मैम आप बात कर रहे हैं तो एक आदमी की जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है या गरीब व्यक्ति, 3 जगह ही उसकी पूंजी जाती है मेरे आइडिया से। तो बाकी तो एक तो बच्चों की पढ़ाई में चली जाएगी, दूसरा बोलिए थोड़े से ढूंढ सही बना ले, और तीसरा फिर बच्चों की शादी करना। उसके बाद में बोलिए कुछ नहीं आनी जानी, जो कर्जा हो गया वो उतारना है, बस ये 3 जगह जाती है। चौथी जो बुराई की बात कर रहे हैं वो है नशा का। वैसे तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सोशल मीडिया का सर, कि सोशल मीडिया ने देश के युवाओं को काफ़ी जागरूक कर दिया। मैं देख रहा हूँ 2017-18 के बाद में युवा साथी बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए सोशल मीडिया के माध्यम से, विचार भी अच्छे बन गए। लेकिन कुछ ऐसे प्रवृत्ति के अभी भी बालक देखने में मिले हैं, कितने मिले हैं, गाँव में मिल जाए 2-4 हैं जो गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, जिनने कोई भी कमांड दमाड़ तो कोई मतलब को नहीं, समाज तो कोई मतलब को नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे जाने। तो ये जो 3-4 बुराइयां हैं मेन ये ख़त्म हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए गाँव में, बहुत बढ़िया हो जाए। मैडम 2 बात और पूछूंगा मैं आपसे। पहली बात तो ये बताओ कि जो किसान आंदोलन चल रहा है ये के राग से? सर देखो, किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके साथ हमें खड़ा होना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम शाम की रोटी खा पाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, 100% की बात। से एक बात और बता दो, जो आंदोलन चला रहे हैं कानून के खिलाफ चला रहे हैं, क्या वो कानून सही बना? जी देखो, कानून भी सही है अपनी जगह पे और किसान तो है ही है सही, देखो, लेकिन हमें उनका सहयोग करना है। कई लोग ये बोलेंगे राजनीति कर रहे हैं दूसरी पार्टी वाले, मतलब ऐसा भाई कोई किसान तो उठे मिल रहा है, किसान तो आजकल अपनी खेती कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, खाद छिड़क रहे हैं। देखो सर, 100 मुँह 100 बातें। बाकी मैं एक ही बात कहूँगी कि ना सरकार इस जगह सही गलत है, ना किसान गलत है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और लास्ट में किसानों को तो सहयोग करना ही करना। इसका मतलब तो कांग्रेस वाले भी गलत नहीं है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, या दूसरी पार्टी वाले हैं वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, कोई भी गलत नहीं। चलो दूसरा पॉइंट लिए हुए हैं इसके बारे में, तो जैसे कि आपकी सहमति थी, आपने जैसे देखा वैसे बताया। दूसरा पॉइंट ये है कि आजकल मुद्दा बना हुआ है जिला महेंद्रगढ़ को लेकर के, मुख्यालय को लेकर के ना, इसके पीछे क्या कहना? सर इसका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। आप क्या कहोगे? देखो जी, जितने भी हैं ना ऑफिस हैं वो जिले महेंद्रगढ़ के हैं ना, सारे नारनौल में, और नारनौल में ही आवागमन, चाहे वो दिल्ली जाओ, चाहे झुंझुनू जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, मैन नारनौल से होके सब कुछ होता है। सरकारी कार्य भी नारनौल में होते हैं। तो नारनौल अगर जिला बनता है तो बहुत अच्छी बात है। महेंद्रगढ़ थोड़ा सा ऑफ पड़ता है ना, कोई वहाँ ऑफिस है न और है, और जितना वहाँ चाहिए वहाँ सारे के सारे छोटे मोटे काम होते हैं। तो पुराना है, शुरुआत से ही, जब से महेंद्रगढ़ बना है तब से ही नारनौल है, तो इसलिए उचित यही है कि नारनौल डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो इससे देखा जाए तो एक तरह से हरियाणा उल्टा हरियाणा बनया, पंजाब मात काट के, राजस्थान माता मात काट के बनाया, तो उस दौरान जिला महेंद्रगढ़ रखा गया था। और रेवाड़ी भी बनी तो महेंद्रगढ़ मात काट के बनाई गई थी। तो महेंद्रगढ़ सब तो पुराना हो गया, हालांकि कार्यालय ना है, उसमें एक बात अलग है, नाम महेंद्रगढ़ है, जिला महेंद्रगढ़ है। तो आज अगर लोगों का, उनका जैसे महेंद्रगढ़ के क्षेत्र के लोग हैं वो ये कह रहे हैं जी नाम है तो कार्यालय भी होना चाहिए। तो इस सर ऐसा है, वो भी हमारे भाई हैं। अगर
नारनौल डिस्ट्रिक्ट नहीं बनता है तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ कार्यालय बन जाए तो वो भी उचित है सर, वो भी हमारे नज़दीकी पड़ता है और वो भी हमारा ही क्षेत्र है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा भाई, सॉरी सरपंच साहब, आपने कि मैं तो सरपंच कहूँ सर, अगर देखो सिस्टम तो उसमें सही सेट हो गया होगा जब नारनौल में अगर दादरी अलग बनाई जा सके, जो महेंद्रगढ़ की काटी हुई और भिवानी में दी थी तो दादरी अलग हो सके है भिवानी तय, तो इन दोनों ने भाईचारा बना रह जाए तो महेंद्रगढ़ ने भी अलग दे दो और नारनौल ने भी अलग दे दो, महेंद्रगढ़ का नाम बना रह जाएगा इस। हालांकि खर्चा तो बैठेगा जी, बहुत ज़्यादा पैसे का खर्चा बैठेगा, बहुत कुछ सेट करने, मतलब सारा डिपार्टमेंट ही नया बैठेगा, है ना, तो खर्चा तो बैठेगा। तो चलो ठीक है सरपंच साहब, आपके साथ में बात हुई जी। हाँ जी सर, ऐसा है ये अगर नारनौल डिस्ट्रिक्ट अलग बन जाए तो और भी बढ़िया है। खर्चा तो ऑलरेडी जितने भी ऑफिस बने हुए हैं वो सारे के सारे बने हुए हैं जी। अगर महेंद्रगढ़ नारनौल से अलग, ऑलरेडी महेंद्रगढ़ तो है ही सर, इसके साथ से अगर नारनौल और बन जाए एक डिस्ट्रिक्ट जी जी तो और भी बढ़िया। इस क्षेत्र के लोग बड़े मेहनती हैं जी, ठीक है सर, और अपने अच्छे कर्म करते हैं, शांति प्रिय इलाका है, यहाँ कोई खतरे वाली बात नहीं है, जब शांति से कमाते हैं खाते हैं, ठीक है सर। मैं भी कहना और सर चाहूँगा एक बात और कहना चाहूँगा गांव के बारे में। हमारे गांव में 2-4 बुराइयां थी जी, छोटी छोटी, जी जी जैसे जब लड़की की शादी होती थी तो यहाँ लोग कन्यादान करवाते थे और फिर कन्यादान के साथ साथ सभी खाना खाते थे। अच्छा, तो हमने पंचायत ये करके तो जी काफी गाँव में भी देखने मिला है सीन। हाँ जी। तो हमने पंचायत करके सर वो कन्यादान है, लड़की के कन्यादान जो भी गांव का करवाता है वो सूखा कन्यादान करवाना शुरू करवा दिया है। वहाँ कोई खाना नहीं खाता है। और एक रीति और थी कि जब भी लड़के की शादी करते थे तो वो तोल दिया करते सर लाडुओं का, तो हमने वो भी पंचायत करके हमने बंद करवा दिया है। कोई गरीब है कोई अमीर है तो यहाँ जबरदस्ती लोगों पर थोपा जाता था, अगर ये लड़के की मेल करेगा देसी भाषा में, तो वो हमने बंद करवा दिया है। और एक डीजे का जो ये चलन है बहुत ही बुरा है, हमने भी इसके प्रयास किए हैं और इसको भी बंद करवाया है। रात को भी अगर चलता है तो हम इसको बंद करवा देते हैं। ये मेरे लिए एक आदत तो आपका गाँव में देखने मिली, कौन सी? बहन बेटी की किसी की भी शादी होती है ना जी, मैं किसी का जिमता नहीं, हाँ, कहीं भी हो किसी भी रिश्तेदारी में हो, मैं किसी भी बहन बेटी के खाना तक नहीं खाता शादी के दौरान। और फिर आदत पड़ेगी जी मैंने धीरे धीरे कि भाई किसी भी ब्याह शादी में खाना ही, फिर ये आदत पड़ेगी, तो मैं ये नहीं करता। बहुत अच्छा लगा कि आपने ये जो मेन दो बुराई थी ना, डीजे वाले तो क्या जी मान जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन जो दो ये बुराई थी ना इन खत्म कर दिया, एक प्रोत्साहन वाली और एक बहन बेटी वाली, ये बहुत ही बढ़िया करे सी। मतलब एक तरह से सल्यूट करना है कि आपके गांव को और आपकी सरपंची को। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका कि आपने इतना सारा इंट्रोडक्शन करा, आपने बहुत कुछ समाज सुधारक के लिए भी काम करे। और मैं तो कहता हूँ कि आप सरपंच के बाद में निकल के आओ बाहर और समाज के में आओ, और समाज के में भी आप इस समाज में सेवा भावना से आप काम करोगे तो एक अच्छा ही वो होगा, क्योंकि जीना तो सब नहीं है जी, कोई मर मर के जी ले और कोई खुश होके जी ले, और खुश होके जीना ये है कि दूसरे की समाज सेवा में काम कर ले, दूसरे जीवन में सुख पहुंचाते। तो धन्यवाद मैडम। ठीक है, नमस्ते। धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद साथियों, काफ़ी समय तक हमने समय लिया और जो भी बातें हुई, सामाजिक बातें हुई, राजनीतिक बातें हुई और बहुत सारी और भी मुद्दों पे बात हुई थी 2-3 मौके पे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए सरपंच के साथ में, नई पंचायत के साथ में जल्दी मिल रहे हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।